वह नहीं आएगा इस तरह यार, नहीं आएगा। खालिद भाई। हाँ एक बार। ये देखो कितनी हसीन लग रही है तुम्हारे हाथ में। चंदा, मुझे अम्मी बुला रही हैं, मैं आती हूँ। बेटा नई नई शादी है, दरगुजर कर लिया करो। मर्दों की तो आदत होती है बात बे बात गुस्सा करना। अम्मी ये ले चाय, चलो तुम भी। अरे वाह चंदा, चूड़ी कितनी खूबसूरत है, सोने की है। लग तो सोने की रही है, तुम्हारे पास कहाँ से आई है? किसी लड़के ने यूनिवर्सिटी में गिफ्ट की होगी। नहीं, खालिद भाई ने दिए। खालिद ने? उसने तुम्हें ये क्यों दी? मैंने भी उनसे यही पूछा था अम्मी, लेकिन वो कह रहे थे कि तुम्हारी सालगिरह का तोहफा है ये। वो तो शकीला तुम्हें दे चुकी, और अगर उसे तुम्हें देनी ही थी तो सबके सामने देता, छुप कर क्यों दी? इसने तुम्हें बताया था चूड़ी के बारे में? खालिद ने चंदा को सोने की चूड़ी दी। वो तो कह रहे थे कि उन्हें सालगिरह याद नहीं रही। शकीला मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, इसने चूड़ी के बारे में बताया था? जी अम्मी, उन्होंने बताया था मुझे। कहने लगे कि हमारी शादी के बाद चंदा की पहली सालगिरह है तो वो भी कोई तोहफा देना चाहते हैं चंदा को। आखिर उनकी एक ही तो साली है। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन इतना महंगा तोहफा लेने की क्या जरूरत थी? अगर लिया ही था तो तुम्हें देता, तुम अपने हाथ से देती चंदा को। अम्मी क्या हो गया आपको? अगर खालिद भाई की हैसियत है इतना महंगा तोहफा देने की तो उन्होंने दे दिया। शकीला ठीक कह रही है, मैं उनकी इकलौती साली हूँ। एक सोने की चूड़ी देने से वो गरीब नहीं हो जाएंगे। मैं तो भूल ही गई, खालिद भाई को भी चाय देनी थी। खालिद भाई आपकी चाय। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हारे हाथ की लकीरें देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको हाथ देखना आता है खालिद भाई? मैं तो हाथ की लकीरें देख के बहुत कुछ बता सकता हूँ, माहिर हूं मैं। वाकई आप सच कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, सब बातें छोड़े, मेरा हाथ देख के बताएं कि मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। मैं लेक्चरर बनूंगी ना? तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं, नरम मुलायम। काश शकीला के हाथ भी ऐसे ही होते। कैसी बातें कह रहे हैं आप खालिद भाई? शकीला के हाथ तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा ये बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि मैं लेक्चरर बनूंगी ना? वाकई मेरा ख्वाब पूरा होगा ना? तुम्हारी लकीरें बहुत अच्छी हैं, किसी किसी के हाथ में होती हैं ऐसी लकीरें। वाकई आप सच कह रहे हैं? 100%।
आपको पता है खालिद भाई, मेरी ख्वाहिश है लेक्चरर बनना। बताया ना, मैं बन जाऊंगी ना। लेक्चरर का तो नहीं पता, हाँ अलबत्ता तुम्हारी मोहब्बत की लकीरें बहुत कुछ बता रही हैं। ये बता रही हैं कि कोई है जो तुम्हें टूट कर चाहता है। चंदा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। जो हर वक्त तुम्हारे ख्वाब देखता रहता है, तुम्हें हर सूरत पाने की कोशिश करता रहता है। मैंने आपसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि मैं लेक्चरर बन सकूंगी या नहीं। हाँ, बन जाओगी। थैंक यू सो मच। अब आप चाय पिए। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अब मैं चंदा के बिना नहीं रह सकता। ये फासला, ये दूरी मिटाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कोई है जो तुम्हें टूट कर चाहता है, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हें पाने की ख्वाहिश रखता है, हर वक्त आंखों में तुम्हारे ख्वाब सजाया करता है। चंदा, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ आज। हाँ बोलो। मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ खो सा जाता हूँ। दिल करता तुम्हें देखता रहूँ। जब तुम मेरे सामने नहीं होती, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। यहाँ तक कि ऑफिस में भी, और इसी से भी बारे से तुम्हारे बारे में बातें करता रहता हूँ। अगर इसे मोहब्बत कहते हैं तो चंदा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। वो आपने चंदा को सोने की चूड़ी दी थी, सालगिरह का तोहफा। उसने बताया तुम्हें? नहीं, उसके हाथ में देखा तो मैंने पूछा, तो मुझे बता रही थी कि आपने दी है सालगिरह का तोहफा, जबकि तोहफा तो मैं दे चुकी थी। मैंने भी सोचा कोई तोहफा देना चाहिए चंदा को। अच्छा, इतना महंगा तोहफा? और सालगिरह तो मेरी भी थी, मुझे तो नहीं दिया आपने। इतना महंगा कहाँ है?
आधा तो पीतल का बना हुआ है वो। तुम्हें पता है सोना कितना महंगा हो गया? और अगर मुझे कुछ सोने की चीज बना के देनी होगी तो तुम्हें दूंगा ना भाई, उसे क्यों दूंगा? बल्कि मैं तो सोच रहा था कि कुछ पैसे जमा करके ना तुम्हारी खाली हाथों में सोने के कंगन डाल दूं। सच सच कह रहे हैं आप? हाँ, झूठ क्यों बोलूंगा? शकीला, वो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी। वो दरअसल बात यह है कि हमारा ये घर नाजायज तजावुजात में आ गया है। क्या? तो अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैं सोच रहा था कि हम तुम्हारे अब्बा के घर चलें। ऊपर वाला पोर्शन खाली तो है ना? अब्बा की तरफ? क्यों, कोई मसला है? नहीं, कोई मसला तो नहीं है। शकीला, मसला ये है कि मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं यहाँ पर। अब क्या करूं, फुटपाथ पे ले जाके बिठा दूं तुम्हें? मजबूरी है, कुछ दिनों की बात है बस, फिर अपना बंदोबस्त कर लेंगे। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अब्बा का घर है ना, वो हमारा ही तो घर है। बस मैं यही कह रहा था। और वैसे भी देखो ना, उनका कोई बेटा तो है नहीं। जो कुछ है वो तुम्हारा है। चंदा उनकी सौतेली बेटी है। और नहीं खालिद, अब्बा ने कभी चंदा और मुझ में फर्क नहीं किया। फिर आप बताइए कि कब जाना है? आज। आज? हाँ, मसला ये है कि वो लोग किसी वक्त भी आ जाएंगे। और अगर मैं वर्कशॉप पे हुआ तो वो सामान उठा के बाहर पटक देंगे। तुम कैसे संभालोगे? इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलते हैं। लेकिन वो बाकी का सामान? बाकी की चीजों की फिक्र नहीं करो, मैं अपने गोदाम में डलवा दूंगा कुछ दिनों के लिए। सोच कर ये उठो, सामान जमा करो अपना। चलो नाश्ता करके मैं भी जा रहा हूँ। उमर, तुम इफ़ी को ढूंढ रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? क्यों? अनजान मत बनो। तुमने मेरी बात कब तक जवाब नहीं दिया? कौन सी बात? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और ये भी जानता हूँ तुम्हारी मेरे लिए यही फीलिंग्स है। मगर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। देखो उमर, मोहब्बत ताल्लुक तो हो सकता है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं। और हमारे इक़दार रिश्ते की तो इजाज़त देते हैं, लेकिन किसी ताल्लुक की नहीं। मुझ जैसी लड़कियां जब घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलती हैं तो वो अपने वालिदैन से एक वादा करती हैं। ऐसा वादा कि वो अपने माँ बाप का सर कभी झुकने नहीं देंगी। तो मैं इस ताल्लुक के बारे में हाँ या ना कैसे कह सकती हूँ? इस ताल्लुक को रिश्ते का नाम देना चाहता हूँ। तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं दूंगा। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। फिर तुम ये बात मेरे सामने यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरे वालिदैन से आके कहो। अगर तुम उन्हें पसंद आ गए तो मैं भी तुम्हें हाँ कह दूंगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। क्या आग का दरिया भी पार कर लूंगा, बस एक बार इतना कह कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। रुको, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं।
हाँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। आओ जाओ। उतारो भाई एहतियात से जरा। तुम अंदर जाओ, मैं सामान उतार के ला। ठीक है, शाबाश भाई, जरा ख्याल से। ठीक है, टूटे फूटे ना। हाँ उतारो उतारो। शकीला बेटा, कौन लोग हैं ये सामान यहाँ? अम्मी ये हमारा सामान है, हम अब यहीं पे रहेंगे आपके ऊपर वाले पोर्शन में आपके साथ। वाकई तुम लोग सच में हमारे साथ यहीं पे रहोगे? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। मगर क्यों बेटा? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? खैर से तुम्हारा अपना घर है, फिर क्या? अम्मी वो हमारा घर नाजायज तजावुजात में आ गया था। क्या? साल की माँ जी, क्या हाल? वालेकुम सलाम। आपकी बेटी को यहीं ले आया, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर खालिद बेटा, यूं अचानक? अम्मी आप अंदर चले, मैं आपको सब बताती हूँ। तुम रुको ना, सामान तो उठवा लो। अच्छा मुझे ऊपर वाला पोर्शन तो दिखा दो ना। आ जाओ। अच्छा, यहाँ कोई बल्ब वगैरह नहीं लगा हुआ? ये रखा हुआ है लेकिन ऊपर नहीं लगा हुआ। अब मैं लगाता हूँ बल्ब। तुम एक काम करो, स्टूल तो रखा हुआ है, तुम ये स्टूल पकड़ो। ठीक है, मैं बल्ब लगाता हूँ। अरे देख के हाथ अरे, अरे। एक काम करते हैं, मैं स्टूल पकड़ता हूँ, तुम ऊपर चढ़ो, तुम लगा दो। खालिद भाई, मैंने कभी बल्ब वगैरह नहीं लगाया, मुझे नहीं आता लगाना। मुश्किल काम थोड़ी है, ऊपर चढ़ोगी, मैं तुम्हें समझा दूंगा, आसान है। मैं यहाँ से पकड़ाता हूँ ना तुम। लेकिन वो इतनी ऊपर है और मैं यहाँ से कैसे चढ़ूंगी? गिर गई तो? एक एक करके पैर रखो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, चढ़ जाना। अच्छा, हाँ आप सही से पकड़िएगा हाँ, इसे। मैं पकड़ा हूँ। खालिद